किसी को मालूम रहता है कि साधु संत कहाँ जाएंगे और कब क्या संकेत आ जाए कहाँ के, कोई भरोसा नहीं रहता है। इसलिए कर लो सो काम, भज लो सो राम, है ना। जो काम हो जाए वो अच्छा रहता है। और यहाँ पर कभी हुआ नहीं था पंचकर्णक। लोग बार बार निवेदन कर रहे थे कि प्रतिमाएं नहीं आ पा रही हैं और काम नहीं हो पा रहा है, रुका हुआ था। लेकिन भगवान जब बनना था, पुराने भगवान तो थे, लेकिन मंदिर का काम तभी लगा जब भगवान की प्रतिमा की भूमिका बनी। जो प्रतिमाएं आ नहीं पा रही थी, अवरोध था, वह मार्ग खुल गया। और यह महोत्सव दुनिया का सबसे बड़ा महोत्सव होता है पंचकर्णक महोत्सव। क्योंकि महोत्सव तो दुनिया में बहुत सारे होते रहते हैं, लेकिन जहाँ पर छोटी छोटी समाज भी रहती है तो भी उनकी भावना होती है कि हम एक बार पंचकर्णक महोत्सव संपन्न करें। जो भी स्थापना निक्षेप से पात्र बने हैं वो सिर्फ पंचकर्णक में ही स्थापना निक्षेप के माध्यम से पात्र बनाए जाते हैं। अन्य माध्यम से आपने कोई पात्र वैसे तो बन जाते हैं, सौधर्म आदि, सौधर्मेंद्र आदि तो बन जाते हैं, लेकिन भगवान के माता पिता सिर्फ पंचकर्णक महोत्सव में इसलिए बनते हैं कि जब भगवान का जन्म होगा तो जन्म कौन देगा, कौन होना चाहिए। जब तक माता पिता नहीं होंगे तो भगवान का जन्म कैसे होगा। तो ये इस निमित्त से देखने को मिलता है कि आप इन दिनों में देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान गर्भ से लेकर मोक्ष तक की यात्रा संपन्न करेंगे। और ये यात्रा अनवरत रूप से चलती रहती है। तो इस प्रकार से यहाँ के लोगों ने देख लिया है कि अब उत्साह बढ़ता जा रहा है लोगों का धीरे धीरे। जब तक नई भूमिका बनी थी तो उतना उत्साह नहीं था। जब पूछते थे लोगों से तो लोग मन नहीं बन रहा था लोगों का, लेकिन धीरे धीरे लोगों का मन बन गया। और अब ऐसे ही हमेशा मिलकर के वात्सल्य पूर्वक आप लोग आगे भी ऐसे ही जो कार्य बचे हैं वो शेष संपन्न करना है। हमारे प्रवचन तो हमेशा पार्ट में होते ना, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। इसलिए ऐसा नहीं सोचो कि पंचकर्णक पूरा हो गया है। पंचकर्णक में तो सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा होती है, लेकिन जो कार्य बचे हैं वो भी अच्छे से संपन्न होंगे। क्योंकि हमारी भावना कुंडलपुर में जब हुई, आचार्य महाराज से निवेदन किया कि हमें सम्य शिखर जी की यात्रा करना है, तो उस समय नव आचार्य महाराज ने सुन तो लिया, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोला। फिर पुनः भावना भेजी और वहां से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और सम्य शिखर जी की यात्रा का जो विकल्प था, अभी देशी अनुकूलता होगी, क्योंकि साधु संत किसी से कुछ बोलते नहीं हैं। एक बार आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से कहा था कि किसी को वचन नहीं देना, कोई निवेदन करे तो प्रवचन जरूर दे देना। तो इसी प्रकार से साधु संत कभी किसी से बंधते नहीं है, ना किसी को बांधते हैं। लेकिन कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं रहता है। इसलिए सम्य शिखर जी जाने की भावना है। और साथ में दो भावनाएं और याद में आई कि आचार्य ऋषि की जहां समाधि हुई, हम लोग जा रहे थे राजस्थान से, लेकिन आचार्य ऋषि के अंतिम समय जब समाधि हुई तो नहीं पहुंच पाए। लेकिन उधर से भी खबर आई कि आप लोगों को जरूर आना है, क्योंकि आचार्य भगवान का जो समाधि स्थल है उसके दर्शन जरूर करना है। तो हमारी तो यही भावना है कि पहले आचार्य ऋषि की समाधि स्थल के दर्शन हो और उसके बाद सम्य शिखर जी की यात्रा हो, और फिर उसके बाद अगर और अनुकूलता बनती है तो कैलाश पर्वत के दर्शन भी हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि साधु संत हमेशा अच्छी अच्छी भावनाएं करते हैं। हम हमेशा बोला करते हैं कि हमेशा अच्छी भावनाएं करोगे तो पुण्य बढ़ता है। और इधर के तो अतिशयकारी भगवान हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे अतिशय हैं, लोगों को विश्वास नहीं है। इसलिए आप देखना, जब भगवान की प्रतिमा व्यवस्थित हो जाएगी
जो भी व्यवस्थित मंदिर हो जाएगा उस दिन उस ऊर्जा का भंडार बढ़ता चला जाएगा। ऊर्जा तो अभी भी है, लेकिन व्यवस्थित नहीं होने से, कमियां होने से वो अतिशय चमत्कार नहीं हो पाते हैं। इसलिए आचार्य भगवान के भी चरणों के बारे में कहा है कि जो चंद्रगिरी में चरण हैं आचार्य ऋषि के, वहां जो भी परिक्रमा लगाता है, जो भी अपनी जो भावना करता है वह पूर्ण हो जाती है। इसी प्रकार से हमने तो कई बार बताया, क्योंकि आचार्य भगवान आज नहीं हैं, लेकिन हम तो पूरी ताकत लगा देंगे कि आचार्य भगवान ने जो उनके जो कार्य रह गए हैं वो पूरे करने में पूरी कोशिश करेंगे। तो आचार्य भगवान भले ही नहीं हैं इस दुनिया में, लेकिन वो हमारे हृदय में हमेशा विराजमान रहेंगे। और उनने जो दिया है, आज हम पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था कि आचार्य ऋषि ने ये बोल दिया था कि किसी को बताना नहीं। संलेखना के समय जो आचार्य पद की घोषणा की थी, किसी को बताना नहीं। क्यों नहीं बताया आचार्य ऋषि ने? कि उन्हें मालूम था कि जब उनका जो अंतिम यात्रा हुई तो उसमें शामिल होने के लिए ऐसा अनुमान है कि लगभग 50,000 लोग शामिल हुए। अगर आचार्य ऋषि पहले से घोषणा कर देते तो इस पूरे देश में लोग समाते नहीं, पूरे देश के लोग इतने इकट्ठे हो जाते कि व्यवस्था नहीं बन पाती। और आचार्य ऋषि की जो संलेखना थी उसमें ऐसे लोग निमित्त बन जाते। और जैसे भगवान हैं, जब मोक्ष यात्रा करते हैं तो पर्वत आदि पर क्यों जाते हैं? क्योंकि जब आचार्य भगवान के इतने सारे भक्त थे तो भगवान के तो कितने सारे भक्त रहते होंगे। इसलिए आचार्य भगवान बिना बताए बिहार कर गए, अनियत बिहारी थे। तो आचार्य भगवान का जो संलेखना स्थल है, ऐसी भावना, हमेशा भाव कि उसके दर्शन करने प्रत्येक व्यक्ति को जैसे तीर्थ, महातीर्थ बन गया। आचार्य भगवान के साथ जब हम थे चंद्रगिरी में 2 चतुर्मास किए और ग्रीष्मकालीन आदि वाचना भी की, तो आचार्य भगवान ने किसी से कुछ लिया नहीं, सिर्फ दिया ही दिया है। तो उनके उपकारों को तो हम जीवन भर नहीं चुका सकते। और हम सबका कर्तव्य है कि जहाँ जैसी अनुकूलता हो, प्रत्येक मंदिर में, प्रत्येक गौशाला में अलग से वो एक स्थान बना करके आचार्य भगवान के चरण विराजमान करें। और यहाँ पर कीर्ति स्तंभ की कमी है, शासन प्रशासन से मांग करें, क्योंकि आप लोगों के पास ऐसा नहीं है कि शासन प्रशासन मदद नहीं करता है। अभी आए थे वो शासन प्रशासन के व्यक्ति, उनसे मांग करें कीर्ति स्तंभ जरूर बनाएं, क्योंकि कीर्ति स्तंभ होने से आचार्य भगवान ने जो कार्य किए हैं उनकी यश कीर्ति हमेशा फैलती रहे। क्योंकि इस जो अपने शरीर की आयु होती है 120 वर्ष से ज़्यादा नहीं होती है, और आचार्य ऋषि की आयु 77 वर्ष के आसपास थी जब संलेखना हुई, समाधि हुई। हमारा भी जीवन का कोई भरोसा नहीं कि कब हमारी आयु पूर्ण हो जाए, लेकिन इस जैन धर्म की कीर्ति, उन आचार्य भगवान की कीर्ति हमेशा हजारों साल तक सुरक्षित रहे। इसलिए तो आचार्य भगवान के जो ग्रंथ हैं ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण किए जाते हैं और स्वर्ण पत्र पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। चरण भी आचार्य भगवान के इसलिए अष्टधातु के पूरे देश में विराजमान किए जा रहे हैं। और आचार्य भगवान के स्वर्ण, रजत, ताम्र पत्र, ताड़पत्र पर ग्रंथ विराजमान किए जाते हैं कि हजारों साल तक वह ग्रंथ उनकी गौरव गाथा को गाते रहें। भले ही हम रहें या ना रहें, आचार्य भगवान आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन हम उनको हमेशा याद करते रहें, उनकी जीवन गाथा को हमेशा दोहराते रहें। उनकी जो संस्कृति है और यह जो नगर है व्रती नगरी कहलाती है, बहुत सारे व्रती हैं। इस प्रकार से मुझे याद आ रहा है, मैं बार बार इसलिए सुना रहा हूं कि आचार्य भगवान ने कुंडलपुर में एक बार उदाहरण दिया था इसी नगर का। यहाँ के लोग कुछ राशि लेकर गए और आचार्य जी के चरणों में रख दी, यानी ये नगरी आचार्य जी के मुख से पहले से ही प्रसिद्धि को प्राप्त है। और आगे भी हमने बोला था ना आप लोगों से कि हमें पंचकर्णक नहीं करवाना है, हमें क्या कराना है, हमें यहाँ के बड़े बाबा को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध करना है, जिससे पूरी दुनिया के लोग दर्शन करने आए। यानी बड़े बाबा की गाथा जहां झुकाती है दुनिया माथा, तो हमें बड़े बाबा की गाथा दुनिया को सुनाना है।
हमें अपनी गाथा तो सुनाते सुनाते वर्षों बीत गए, हम अपने आप को प्रसिद्ध करने में तो कई बार चूकते नहीं हैं, अपनी फोटो वीडियो आ जाए, हमारा नाम हो जाए। लेकिन हमारे बड़े बाबा जो कि प्राचीन हैं, 1100 वर्ष प्राचीन हैं, अब उनकी हम भक्ति अर्चना आदि करते रहें, जिससे कि उनकी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में फैलती रहे। तो विद्यासागर गुण रत्नाकर हम उनकी गाथा गाते हैं। सामर्थ्य नहीं देवों में पर हम थोड़ी बतलाते हैं, गुरुवर के गुण वर्णन करने शब्द अल्प पड़ जाते हैं, फिर भी कुछ थोड़े गुण कहकर मन को हम समझाते हैं। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान जब गर्भ में आए थे तो कहते हैं श्रीमंती को स्वप्न आए थे। दोहला आता है, दोहला का अर्थ होता है स्वप्न, यानी कि चरण रिद्धिधारी आदि के दर्शन हुए थे। और ऐसे पुण्यशाली व्यक्ति जिनका जन्म जब हुआ तो देश आजाद हो गया, और वह तिथि भी विशेष तिथि थी। इस प्रकार से आचार्य भगवान ने धरती पर जन्म लेकर के हम सबका पुण्य तो जागृत किया ही, इस देश की संस्कृति को भी सुरक्षित रखा, इसलिए आचार्य भगवान का जन्म हुआ। इसी प्रकार से तीर्थंकर भगवान का भी जन्म होगा, गर्भ में वो आएंगे। माता स्वप्न देखती है, वह तो आपको सब मालूम है, उसके बारे में जब बताएंगे तो इस प्रकार आचार्य भगवान की जो संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति दिगंबर जैन धर्म की संस्कृति, वह हमेशा सुरक्षित रहे। तो आचार्य भगवान के बारे में मुनि श्री धर्म सागर जी की जो पंक्तियां हैं आचार्य श्री के लिए, उन्होंने बहुत पहले लिखी हुई थी, वो सुनाते आप लोगों के लिए। क्योंकि आप लोग सोचते हो कि महाराज जी बोलते नहीं हैं, लेकिन उनकी कलम बोलती है, वो लिखते हैं। तो इस प्रकार से बिठा कर मौन मन मरकट विषय विष से गुरु बचते, सुभाषय से समिति पालन सदा कर्तव्यरत रहते, निरर्थक ना करें बातें सार्थक करते संभाषण, धर्म गुरु वेद सागर को अतः सब हम नमन करते, धर्म गुरु वेद सागर को अतः हम सब नमन करते। इस प्रकार से आचार्य श्री के लिए उन्होंने पंक्तियां लिखी थी। और हम सब मुनिराजों से क्षमा मांगते हुए, क्योंकि 10-12 साल मुनिराजों के साथ रहना हुआ, तो मुनि श्री विमल सागर जी जो लगातार 8 उपवास कर चुके हैं, और जिनके निमित्त से नंदीश्वर दीप और 24 समोसरण आदि बने, उन्होंने प्रेरणा दी। ताड़पत्र, ताम्रपत्र पर ग्रंथ ऐसे उत्कीर्ण हुए, और बहुत सारे मंदिरों जो पाषाण के मंदिर हैं वह निर्माण हो रहे हैं। और मुनि आनंद सागर जी महाराज जो हमेशा जिनकी कलम चलती रहती है, जो कि ऐसे ग्रंथों के बिंदु तैयार करते हैं, वैयावृत्ति में कुशल हैं, और मुनि धर्म सागर जी महाराज भी सेवा में तत्पर रहते हैं और वात्सल प्रदान करते रहते हैं। उनके साथ हम इतने वर्षों रहे, और अब क्या होने वाला है वो आपको जानकारी हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से कल मुनि श्री निर्दोष सागर जी का आगमन हुआ, हमारे सामने दीक्षा हुई थी। निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी और निरुपम सागर जी, रामटेक में जब हम संग में थे, वहीं से हम लोग मुनि श्री धर्म सागर जी के साथ आचार्य जी ने 2013 में चातुर्मास के बाद संकेत दिया था। और अब पुनः सतना से संकेत आया है ना। अब कुछ परिवर्तन होना है तो आप लोगों को जानकारी लग जाएगी, क्योंकि हमारी भावना थी कि सम्य सागर जी की वंदना हो। तो इस प्रकार से मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की भी भावना थी, और उनके साथ रहने का ऐसा सहयोग बनेगा। और महाराज जी के साथ सभी मुनिराजों ने वैयावृत्ति और ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते, ज्ञान ध्यान के साथ और सभी स्वाध्याय और वैयावृत्ति आदि में सभी ने जो सहयोग दिया, और इस जैन धर्म की प्रभावना में, तो इसी प्रकार से आगे भी वात्सल्य पूर्वक ये सब आगे भी हमारा जीवन अच्छा चलता रहे। और इसके पूर्व में अचल सागर जी महाराज भी जो साथ में रहे थे, अभी मुनि श्री प्रबोध सागर जी और शैल सागर जी के साथ हैं। मुनि श्री अतुल सागर जी महाराज भी जो सम्य सागर जी पहुंच चुके हैं। और हमारी तो बहुत दिनों से भावना
जागृत हो रही है, लेकिन अनुकूलता नहीं बन पा रही थी और आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे अब पुण्य जागृत करना होगा। मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज को जब सम्मेद शिखर जी जाना था, उन्होंने आचार्य श्री से कई बार निवेदन किया, कभी नहीं गए थे। हम भी कभी चंपापुर पावापुर आज तक नहीं गए। तो हमारी भी भावना है, अभी हमें भी बहुत सारी मेहनत करना पड़ेगी, पुण्य जागृत करना पड़ेगा बहुत, जब जाके वो दिन आएगा कि जब ऐसी सम्मेद शिखर जी की वंदना करने का अवसर प्राप्त होगा। आप लोगों को तो सुविधा है, लेकिन अपन को धीरे धीरे बढ़ते हुए कदम बढ़ाते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार से कि यहाँ पर ऐसे प्राचीन भगवान हैं जिनके दर्शन करने दुनिया से लोग आएंगे। चिंता नहीं करो, आप बुलाओ चाहे नहीं बुलाओ, सब तक खबर पहुंच चुकी है। इसलिए अपन अपने बड़े बाबा को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाना है, प्रसिद्धि की ओर पहुंचाना है। तो इस प्रकार से अपन आचार्य भगवान, जिस प्रकार से आचार्य भगवान की कीर्ति इस दुनिया में फैली, क्योंकि उन्होंने सबके लिए सब कुछ प्रदान किया, इसलिए आचार्य भगवान किसी के लिए कुछ देते नहीं हैं। आचार्य भगवान ने ना किसी को कुछ दिया है, लेने वालों ने बहुत कुछ लेते रहे। तो यह जो पंचकर्णक महोत्सव होता है, आत्मा से परमात्मा बनने की कला सिखाता है और इससे मानव महामानव बन जाता है, और जिनका आगमन संपूर्ण सृष्टि के हितार्थ होता है। यानी पद्म पुराण में लिखा है कि जब मिथ्या दृष्टियों की बहुलता होती है तब तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं। इस प्रकार जो पंचकल्यक स्वयं में जन कल्याण की लोक हितकारिणी समुज्ज्वल आभा है, जिसमें समग्रता प्रकाश है। यह विश्व मैत्री, विश्व प्रेम और विश्वोद्धारक ऐसे कल्याण करने वाले यह पंचकल्याणक होते हैं। तो पंचकल्याणक आत्मिक शक्ति के आधार पर इसी शक्ति का संचरण पाषाणों से प्रतीक स्वरूप जन जन में समाहित करने का सफल सशक्त माध्यम है। तो पंचकल्याणक प्रतिष्ठाएं इस धुंधलाती मसाल को पुनः प्रज्वलित कर उसकी ज्योति को प्रकटता प्रदान करना और वास्तविक निर्वाण लक्ष्य को सम्मुख रखने का एक उपक्रम है। तो इस प्रकार से यह पंचकल्याणक इसलिए होते हैं कि हम जैन धर्म के हिसाब से अन्य क्रियाएं कहीं भी नहीं दिखा सकते। आहारचर्या आदि कैसे भगवान निकलते हैं, कैसे गर्भ में आते हैं, ये सिर्फ इसी पंडाल के माध्यम से एक महोत्सव के रूप में ही संपन्न करते हैं क्रियाएं। जिस प्रकार से मालूम चल जाए कि ये यात्रा हमारी जो होती है पंचकल्याणक के माध्यम से गर्भ से लेकर मोक्ष तक की यात्रा दिखाई जाती है। सब काम इतने अच्छे होंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। लोगों के मन में जो विकल्प था वो सब छोड़ करके बस यही सोचो, भावना आज से भाव कि भगवान मेरे मंदिर के भाग जब खुल जाएंगे प्रभु आएंगे, है ना। मेरे मंदिर के भाग नैना भीगे भीगे जाएं, खुशी कैसे छुपाएं, प्रभु आएंगे। प्रभु आएंगे, लेकिन जब आएंगे जब आंगन सुंदर होगा। तो भगवान जब भी अंदर जाएंगे, जब व्यवस्थित हो जाएगा और मंदिर में जब प्रतिमाएं विराजमान होंगी, ऊर्जा का भंडार भर जाएगा। आप अपने भंडार को खोलिए तो बस ऊर्जा का भंडार हो जाएगा। ऐसे ही वात्सल्य पूर्वक सभी मुनिराजों का सहयोग मिलता रहे और वात्सल्य बना रहे। इन्हीं भावना के साथ परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की